डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9 विषय सामाजिक पाठ नंबर 3, वो तो आपका पाठ था चुनाव की राजनीति। यहाँ तक कल हमने आपको कल तक यानी परसों कल संडे था चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक आपका चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, कि लोकतांत्रिक ढंग से या लोकतांत्रिक देशों में चुनाव क्यों जरूरी है, इनको क्यों माना जाता है, इसके आधार क्या है। देखिए, चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। जो चुनाव है यह कई प्रकार से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, और लोकतंत्रात्मक जो देश है वहाँ तो चुनाव होते ही हैं। और जिस व्यक्ति को हमारे यहाँ चुनाव पद्धति है सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, उसे ही निर्वाचित यानी विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में यहाँ तक भी देखें कि जहाँ लोकतंत्रात्मक नहीं है, ऐसे देशों में भी किसी न किसी तरह के या किसी न किसी प्रकार के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे क्या पैमाने हैं। तो चुनाव जो लोकतंत्रात्मक देश में होते हैं, इसको जांचने और परखने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं। आप पाठ 1 में इसके बारे में पढ़ चुके, थोड़ा सा हल्का सा। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे। हमने बहुत से देशों के वहाँ चुनाव के आपको उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते, और उन्हें हम लोकतंत्रात्मक चुनाव की उपमा नहीं दे सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को, जो हमने वहाँ कुछ सबक शिक्षा जानी है, उसे याद करें, उन्हें देखें। और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए और जो लोकतंत्र देश हैं उनमें चुनाव के लिए जरूरी कुछ न्यूनतम कम और ज़्यादा शर्तों के साथ कुछ बातों की शुरुआत की जाती है। वो कैसे कुछ बातें हैं देखिए। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर किसी के मत का समान हो, और हर व्यक्ति जो व्यस्क मत जाता है वह अपने मत का मताधिकार के रूप में प्रयोग कर सकता है। और हर मत का जो मोल है, कीमत है, वह समान रूप से होनी चाहिए। व्यस्क मताधिकार है क्या? वह स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम है, चुनाव आयुक्त का फोटो युक्त पहचान पत्र है, वह अपने मत का स्वतंत्रता रूप से प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, कि जो चुनाव है उसमें विकल्प हो, एक की जगह कोई दूसरा। पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की आज़ादी है। जो पार्टी है उनको अपने अपने उम्मीदवार, चाहे कोई पार्टियां हो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सबको अपने अपने चुनाव में उम्मीदवार उतारने की उनकी आज़ादी हो, और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, और जो मतदाता हैं उनके स्थान पर उनको एक विकल्प के रूप में पेश करें। नंबर 3, चुनाव का अवसर यानी चुनाव का मौका नियमित अंतराल पर मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। नियमित रेगुलर चुनाव के बाद सबको नियमित अंतराल पर मिलता रहे, और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। और जो नए चुनाव हैं कुछ सालों के बाद जरूर कराना चाहिए। जैसे हमारी लोकसभा है, विधानसभा है, सरपंची है, मेयर है, प्रधान है, ये हमारे 5 साल के अंतराल के बाद इनके चुनाव कराए जाते हैं। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, और लोग जिस चुनाव को चाहते हैं उसी चुनाव को संपूर्ण करवाना चाहिए। नंबर 5, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, और जो चुनाव है
वह स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों, ढंग से पूरे हों, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें, जिससे सचमुच में जो व्यक्ति हैं अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। ये कुछ शर्तें हैं, बहुत आसान और बड़ी सरल लग रही है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं, मगर बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, मगर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में, इस पाठ में हम अपने देश में हुए चुनाव पर, हम अपने देश में हुए जो चुनाव हैं उन पर ये शर्तें हम लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं इनको लोकतंत्रात्मक चुनाव कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब कि जो चुनाव है उसका तात्पर्य राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। ये राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा है, उसके आधार पर इसका चुनाव होता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है, और जो ये प्रतियोगिता है यह कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप से अगर देखें तो राजनीतिक पार्टियों के बीच, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता है या उनके बीच जो प्रतियोगिता है, अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ से चुनाव लड़े जाते हैं, में इसका स्वरूप, आकार, उम्मीदवारों के बीच जो प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता है, उसको होकर के होता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगी। अगर उनमें आपस में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो ये चुनाव बेईमानी साबित होगी। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? लेकिन मगर इसके साथ साथ कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है इसका होना अपने आप में कोई अच्छी चीज़ है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। जो चुनावी प्रतिद्वंदिता है इसमें कुछ जो चुनाव है वो हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। चुनाव को लेकर हर घर में, हर परिवार में, हर बस्ती में, हर समाज में एक बंटवारे की स्थिति होती है। जैसे घर में मान लीजिए कोई 5 वोटर हैं, 5 मतदाता हैं, 2 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, एक तरफ, यानी घर में ही एक पार्टी या कैंडिडेट को लेकर ये जो मतदाता है एकजुट दिखाई नहीं देते। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं, कि लोग हैं जो पार्टी में जो राजनीति पॉलिटिक्स फैल रही है उसकी शिकायत आए दिन करते रहते हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं या जो नेता हैं, अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। जो पार्टी है या जो प्रत्याशी है वह चुनाव जीतने के हर तरह से हथकंडे यानी नाजायज प्रयोग भी वह कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव, कुछ लोग मानते हैं कि चुनावी दौड़ में जो चुनाव जीतने का जो एक प्रेशर है या दबाव है, सही है सही किस्म की दीर्घकालीन लंबे समय तक राजनीति को पनपने नहीं देता, और ऐसी जो सोच है लंबे समय के लिए राजनीति को स्थिर नहीं रहने देती। समाज और देश, हमारा जो समाज है और हमारा जो देश है की सेवा करने की चाह, समाज और देश की
जो सेवा करने की जो चाहत है रखने वाले कई अच्छे लोग भी होते हैं। इन्हीं कारणों से वे चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। वे चुनाव में न उतरकर समाज में रहते हुए बगैर चुनाव के ही वो सेवा करते रहते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसी लड़ाई में उतरना उचित नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया ने समस्याओं के प्रति जो समस्याएं आएंगी इनके प्रति सचेत थे, सावधान थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के लेकिन फिर भी उन्होंने जो भविष्य में आने वाले जो नेता थे उनके चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। स्वतंत्र रूप से कोई भी चुनाव लड़े उसका चयन किया। उन्होंने ऐसा संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप लंबे समय तक यह व्यवस्था एक बेहतर अच्छा काम करेगी। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक जो नेता हैं उनको मालूम है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है और सबका हित किसमें। ये सभी लोग जो नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। ये नेता लोगों की जो सेवा करेंगे उनसे जो प्रेरणा शिक्षा मिलेगी उसके बाद ही राजनीति में वो आ सकेंगे। आज के लिए आपकी कक्षा 9th में एक के लिए इतनी ही है। कल आगे का जो पॉइंट है कल मैं आपको निश्चित समय पर पढ़ाऊँगा।